हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 9 बजे से और अभी मैं हूँ अपने एक अनोखे से रूम में और मैं यहाँ क्यों हूँ, कैसे आई, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगों से ये शेयर करना चाहती हूँ कि आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज है दीपावली। और हमारी तो है नहीं वैसे, क्योंकि गाँव में ऐसा होता है कि हमारे कल्चर में अगर कोई परिवार में ख़त्म हो रखा है, किसी की डेथ हो रखी है तो नहीं होता है। तो हमारे परिवार में पिछले साल किसी की डेथ हुई थी, दादी जी की। तो उस टाइम से लेके अभी 1 साल हो गया है, तो उनकी बरसी है आज, तो आज भी नहीं होगी और इसलिए हमारी नहीं है। और मेरे लिए तो वैसे भी स्पेशल कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि मुझे इस रूम से बाहर नहीं जाना है। बाहर इसलिए नहीं जाना है क्योंकि मेरी हो रखी है छोटी-सी बेबी। और मेरी जो प्रेगनेंसी का वो था, वो मैंने बिल्कुल भी किसी के साथ शेयर नहीं किया था, यूट्यूब में भी नहीं और कहीं भी सोशल मीडिया पे मैं उस चीज़ को लेके शेयर नहीं किया था मैंने कुछ भी। फाइनली वो टाइम 24 तारीख को मेरी बेबी गर्ल हुई है और मैंने उस टाइम से लेके अभी तक तो कोई ब्लॉग बनाया नहीं है। हेल्थ भी थोड़ी-सी खराब ही थी तो नहीं बना पाई मैं। और यहाँ का जो एक कल्चर है तो थोड़ा-सा डिफरेंट है। मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ क्या डिफरेंट है। तो वो ऐसा है कि यहाँ अपने घर से दूर रहना पड़ता है, जहाँ की होती हैं गौशाला होती है, उसी उसी जगह पे एक अच्छा-सा एक कोई-सा भी कमरा होता है, जिस कमरे में हमें रखा जाता है, जो कि इंसानों के रहने लायक ही कमरा होता है। और उस कमरे में मैं हूँ और इधर से मतलब गाँव के बीच में नहीं जाते हैं। वो इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि हम जिन देवी-देवताओं के उसमें रहते हैं, हमारा जो कल्चर है वो यहाँ का कुछ इस तरीके का है कि जो भी यहाँ के देवी-देवताओं को हम मानते हैं, उनको जो हम पूजते हैं तो उनकी वज़ह से मतलब गाँव में नहीं जाते हैं, गाँव के अंदर नहीं जाते हैं, परिवार के साथ नहीं रहते हैं। तो उधर से ही खाना माँ-जी लोग मेरे लिए लाते हैं और सारी चीज़ें उधर से आती हैं। नॉर्मली मुझे बस यहाँ रहना होता है छोटी के साथ और यहाँ इतने 11 दिन तक यहाँ रहना होता है। 11वें दिन इंसान को नहा-धुल के इधर से घर चले जाते हैं। तो नहाने के लिए भी दूर जाना पड़ता है और बाहर ही बाहर रहना पड़ता है गाँव के। और जब 11वें दिन घर जाते हैं तो उस दिन पूजा होती है। उसके बाद फिर 21 दिन में भी पूजा होती है। तो मैं आप लोगों को पहले अपना कमरा दिखा देती हूँ। ये रहा मेरा छोटा-सा कमरा जो कि मिट्टी का है। वैसे तो मिट्टी का नहीं है लेकिन इधर लिपाई करते हैं रहने के लिए गरम की वज़ह से, तो यहाँ लिपाई कर रखी है। यहाँ पे ये मेरा जो है जिसमें मेरे कपड़े वग़ैरह हैं, ये यहाँ पे माँ जी रात को आते हैं तो उनको भी यहाँ पे रहने के लिए उनके बिस्तर हैं। उनका ऐसा होता है कि जो भी इंसान मेरे से टच होगा, ये मेरे कपड़ों से, मेरे से, मेरी छुट्टी से, तो उसको नहा के ही वो घर जा सकता है। तो माँ जी रात को इधर रहते हैं, सुबह को नहा के घर चले जाते हैं। अभी वो मेरे लिए नाश्ता लाए थे, मैंने नाश्ता किया। अब आज तो नहीं, यहाँ ऐसा होता है कि नहाने भी जाना पड़ता है डेली, तो कुछ दिन होते हैं गिने जिनमें नहीं जाना होता है, जैसे कि 4 या 6 या 8वाँ दिन ऐसा होता है, उस दिन नहीं जाते हैं। तो आज है 8वाँ दिन। दिनचर्या यहाँ कुछ ऐसी ही होती है, सुबह उठो, चाय वग़ैरह आती है। गाँव के लोग भी लाते हैं, कहा जाता है कि एक पुण्य होता है, तो गाँव के लोग दूध, चाय, बिस्किट वग़ैरह भी लाते हैं। तो उसके बाद मुझे डेली का रूटीन रहता है नहा के आना, फिर यहाँ पे अपनी केयर करना, उसके बाद धूप में थोड़ी देर रहना होता है। तो अभी मैं धूप में जाऊँगी, मेरे को छिपकलियों से डर लगता है तो बाहर नहीं जाऊँगी, इधर ही बैठी रहूँगी। दरवाजे के ठीक सामने धूप निकली हुई है तो मैं इधर ही बैठ जाऊँगी थोड़ी देर धूप में। बाकी यहाँ पे आग जलानी होती है। दोस्तों, थोड़ी देर मैं धूप का आनंद लेती हूँ, फिर आप लोगों के साथ थोड़ी-सी और बातें शेयर करूँगी। यहाँ पे बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके का है, बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, बाहर दादी भी आ रखे हैं और नीचे कुछ लोग अपने गाय बैलों की पूजा कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये रहा जो टींडू होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ बहुत अच्छे तरीके से होती है दिवाली या कोई सा भी त्योहार मेरे ससुराल में बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो अभी जो दिवाली है वो तो हमारी है नहीं, जैसे मैंने बताया। तो आप लोगों के साथ और कुछ दिवाली से रिलेटेड कुछ वीडियोस भी शेयर नहीं कर पाऊँगी। हो सकेगा तो शायद मैं उसको शॉर्ट वीडियो में
पोस्ट करूँ या दिखाऊँ? तो अभी फ़िलहाल तो मैंने आप लोगों को दिखाया। यहाँ पे ऐसा होता है कि गाय-बछड़ों के लिए जिनकी दिवाली नहीं होती है, यानी कि आज तो हमारी गढ़ वाली भाषा में बग्वाल है। तो सबसे जो ये चीज़ें मानी जाती हैं, ये सबसे ज़्यादा रीति-रिवाज़ों में इसी तरीके से मनाई जाती हैं कि आज जो हमारे बैल होते हैं या हमारे गाय-बछड़े होते हैं, उनको पींडू खिलाया जाता है। तो पेंडू वही लोग खिलाते हैं जिनकी दिवाली होती है। तो जैसे गाँव में जिनकी दिवाली नहीं होगी, उनके लिए जो पकवान बनते हैं, वो गाँव के वो लोग लाते हैं जिनकी दिवाली होती है, और पेंडू भी वही लोग लाते हैं, अच्छे तरीके से पूजा करते हैं। तो कुछ बहुत अच्छे तरीके से होती है दिवाली, फिर कभी नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी एक और दिवाली आती है जिसको बोलते हैं इगास, तो वो दिखाऊँगी आप लोगों को कुछ किस तरीके की होती है इधर की दिवाली। वैसे बहुत अच्छी होती है, पूरे रीति-रिवाज़ों के साथ होती है। हमारे गाय-बछड़ों के लिए भी लाया था कोई पेंडू, पेंडू कोई क्या पूरे गाँव के ही लाए थे। तो दोस्तों इस ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद।